एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनानी कनेक्ट। माई सेल्फ सैयदा समा मोइनी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हमारे वीडियो का, वो बहुत एक अलग टॉपिक है और बहुत लेंदी टॉपिक है, जो अक्सर लोगों को याद करने में बहुत दुश्वारी आती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि हम उसे किस तरह से ईजी बना सकें ताकि वो आसानी से याद किया जा सके। और उस टॉपिक का नाम है हमारे आज के, दैट इज़ दवा साजी की इस्तिलाहात या फिर टर्मिनोलॉजीज और इन फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है दवा साजी की इस्तिलाहात। इसके लिए जो मैं बुक प्रिफ़र करूँगी वो है हमारी वन एंड ओनली कबीरुद्दीन साहब की बयाज़ कबीर। ठीक है, इसे आप अपनी रेफरेंस बुक्स की तरह पर पढ़ सकते हैं। इसके अंदर 3 पोर्शन है, तो इसका जो हिस्सा सॉम है यानी इसका थर्ड पोर्शन है दवा साजी, इसे हम खोलेंगे तो इसमें देखेंगे इसका थर्ड पोर्शन, उसे ही मैं आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ इन अ शॉर्टर टर्म। ठीक है, इल्म तिब सैदला। ठीक है, फने दवा साजी। तो फर्स्ट जो हमारा वो है दवा साजी का, वो हम आज देख रहे हैं अमाले दवा साजी। ठीक है, कौन कौन से अम्ल जो हैं वो होते हैं दवा साजी के अंदर, वो सारे के सारे टोटल 47 या 48 प्रोसीजर्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं, वो सब हम देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो हमारी फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है उसे हम बोलते हैं दिक व रिज। सबसे फर्स्ट है जिसे हम बोलते हैं दिक व रज। कुछ इस तरह से इसे लिखा जाता है। दिक व रिज जो है बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, 2 मार्क्स के अंदर। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते नहीं हैं। जो हमारा रिसेंट फॉर्म है उसके अंदर अभी जो 2 बैचेस चल रहे हैं, एक तो जिसके अंदर 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं और दूसरा जो नया बैच आया है उसके अंदर 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 1 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स के अंदर भी पूछा जा सकता है। दिक और रिज सिंपली लोग इसको एक ही समझते हैं, लेकिन एक्चुअली में इसके अलग अलग मीनिंग है। दिक का मतलब होता है कूटना, ज़ोर ज़ोर से कूटना। ठीक है, जबकि जो रज होता है उसका मीनिंग होता है कुचलना। दक है ये, दक व रज। ठीक है, दक का मतलब होता है कूटना और रज का मतलब होता है कुचलना। अब इसको हम जो हमारी इजी लैंग्वेज है उसके अंदर, जो किताबी लैंग्वेज ना यूज़ करते हुए इसकी डेफिनेशन किस तरह से लिखेंगे। दवा साजी के दौरान बाज़ औक़ात दवाओं को कूटने और कुचलने की ज़रूरत पेश आती है और इसी अमल को दक़्वे रस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमें हमारी सारी जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसी तरह से इस फॉर्मेट में ही याद करनी है, ताकि जब हम एग्ज़ाम में इन्हें लिखें तो हमें अलग अलग डेफिनेशन एक एक की याद ना करनी पड़े। एक ही डेफिनेशन में किसी भी वर्ड को फिट कर देंगे और उस वर्ड की डेफिनेशन बन जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, दवा साजी के दौरान बाज़ औक़ात दवाओं को कूटने और कुचलने की ज़रूरत पेश आती है। और इसी अमल को दिक्वे रिज़ के नाम से मौसूम करते हैं। दक व रज के नाम से मौसूम करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी इतनी ही डेफिनेशन है। इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हम जान सकते हैं, तो इसके जो नोट्स हैं वो मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी। यूनानी कनेक्ट टेलीग्राम चैनल का नाम है। ठीक है, 2 एक तो चैनल है और एक हमारा जो ग्रुप है यूनानी कनेक्ट का वो है। उस पे आपको जो भी क्वेरीज़ हों, जो भी क्वेश्चन हों, वो पूछ सकते हैं आप उसमें। तो मैं इसकी पूरी कंप्लीट डिटेल नहीं बता रही हूँ, सिर्फ़ इसकी डेफिनेशन बता रही हूँ आज के हमारे इस टॉपिक के अंदर। दूसरे नंबर की जो टर्मिनोलॉजी है वो है सहक। सहक को हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉन्टिंग। ठीक है, पॉन्डिंग। और सहक के माने पीसने के होते हैं। अब पीसा 2 तरह से जा सकता है, एक तो गीला पीसना और एक सूखा पीसना। ठीक है, तो गीला या सूखा दोनों को ही हम सहक बोलते हैं, लेकिन सूखे हुआ जो पीसा हुआ होता है उसके लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसे हम सफ़ बोलते हैं, जो हमारी थर्ड टर्मिनोलॉजी होने वाली। तो दूसरी हमारी जो टर्मिनोलॉजी है वो है सहक। सहक के माने होते हैं पॉन्डिंग के इंग्लिश में। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए, इसके अंदर जो वो इस्तेमाल होती है
हमारे दक व रस के अंदर अलग अलग तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं कूटने और कुचलने के लिए, वही सेम यहाँ पर भी इस्तेमाल होते हैं। उसके अंदर सिलबट्टा होता है, हावन दस्ता होता है, ओखली होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। तो वो इसके अंदर नहीं आता है, खैर वो एक अलग टॉपिक है, बस मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी। तो सहक के माने होते हैं पीसने के, और ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ठीक है। मीम मतलब माने और लाम मतलब लफ्ज़। तो ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, क्योंकि हमें यहाँ पे इस वीडियो को शॉर्ट बनाना है, तो हम मीम का मतलब माने समझेंगे और लाम का मतलब लफ्ज़ समझेंगे, ठीक है। तो इसके माने होते हैं पीसने के, और ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? इसकी डेफिनेशन हम कहेंगे सफ़ अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने पीसने के होते हैं। इस अम्ल के दौरान दवाओं को खुश्क या किसी सयाल के हमरा पीसा जाता है। ये कौन सा अमल है? इस अम्ल के दौरान दवाओं को खुश्क या किसी सयाल, किसी लिक्विड के हमरा पीसा जाता है। या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि दवा साजी के दौरान बाज़ औक़ात दवाओं को पीसने की ज़रूरत पेश आती है और उस अमल को हम सहक कहते हैं, ठीक है। तो एक जो हमारी कॉमन डेफिनेशन थी ये वाली, दवा साजी के दौरान बाज़ औक़ात दवाओं को कूटने और कुचलने की जगह पीसने की ज़रूरत पेश आती है, इसी अमल को हम सहक कहते हैं, ये लिख सकते हैं। या फिर इस अम्ल के दौरान दवाओं को खुश्क या किसी सयाल के हमरा पीसा जाता है, ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है, ठीक है। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता रही हूँ। इस अमल के दौरान दवाओं को खुश्क या किसी सयाल के हमरा पीसा जाता है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। और अगर हम इसे बारीक पीस कर एकदम सफ़ूफ यानी एकदम पाउडर बना लेंगे, सफ़ूफ मतलब पाउडर बना लेंगे, तो उस अमल को कहेंगे सफ़, जो हमारा थर्ड हमारी टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। इस अम्ल के दौरान आलात का जो इस्तेमाल किया जाता है उसके अंदर कौन कौन से आलात हैं? हावन दस्ता, सिलबट्टा, खरल, ओखली, ठीक है, बरकी चक्की यानी कि इलेक्ट्रिक मिल। तो ये आपको मेरे नोट्स के अंदर मिल जाएगा, मैं इसको पूरा डिटेल नहीं लिख रही। थर्ड हमारा जो है वो है, हमारा थर्ड टॉपिक जो है वो है सफ़। सफ़ के माने मैं आपको कई बार बता चुकी। दवा साजी के दौरान जब दवाओं को खुश्क पीस कर सफ़ूफ बना लिया जाए, सफ़ूफ यानी पाउडर, तो उस अमल को सफ़ कहते हैं। दवा साजी के दौरान जब दवाओं को, अगर आप मेरे साथ साथ लिखेंगे तो आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएं, को खुश्क पीस कर सफ़ूफ बना लिया जाता है, तो इस अमल को सफ़ कहते हैं। तो इस सफ़ कहते हैं, ठीक है। इसको पॉइंट वाइज ही लिखना है हमें एग्जाम में भी, ठीक है। फोर्थ हमारा है बुर्द। बुर्द क्या होता है? बुरादा करना यानी डस्ट मेकिंग प्रोसेस। बुरादा करना, डस्ट मेकिंग प्रोसेस। इसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा? दवा साजी के दौरान बाज़ औक़ात सख्त दवाओं को पीसने में दुश्वारी होती है। ऐसी सूरत में हम दवाओं को रेती या मतलब एक इस तरह से, जैसे फाइलर होता है जिससे हम नेल घिसते हैं, उसी तरह से एक आला होता है, उसे हम बोलते हैं रेती, ठीक है। इससे क्या करते हैं, चीज़ों को ऐसे, जैसे कि कुचला है, कुचला को जो अज़राक़ी होता है उसे हम डायरेक्टली हम तोड़ नहीं सकते, तो उसे हम धीरे 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 घिसते हैं। या फिर जैसे कि हाथी का दांत हुआ, ठीक है, दंदाने फील जिसे हम बोलते हैं, उसे भी हम डायरेक्ट तोड़ या कुचल नहीं सकते, उसे हम धीरे धीरे बुरादा करते हैं। तो ये भी एक तरह से क्या है, उसको बुरादा करने का प्रोसेस है। तो दवा साजी के दौरान बाज़ औक़ात सख्त दवाओं को पीसना दुश्वार होता है। ऐसी सूरत में हम उन दवाओं को रेती की मदद से घिस कर बुरादा कर लेते हैं, ठीक है। रेती को हम सोहान भी कहते हैं। दवा साजी
के दौरान। ठीक है, आप एक चीज़ याद रखिए, मैं चीज़ों को ईजी बनाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे, ताकि एग्ज़ाम में वो याद आ सके। बाज़ औक़ात, और अगर मेरे नोट्स की प्रिंट आउट निकाल ली जाए और फिर उसके बाद इसे पढ़ा जाएगा तो ये ईजी लगेंगे। सख्त दवाओं को पीसना, सख्त दवाओं को पीसना दुश्वार होता है। ऐसी सूरत में उन दवाओं को रेती की मदद से घिसकर बुरादा कर लिया जाता है। ठीक है, ऐसी सूरत में दवाओं को रेती की मदद से घिसकर बुरादा कर लिया जाता है और इसी अम्ल को अम्ले बुर्द के नाम से जाना जाता है। और इस अम्ल को अम्ले बुर्द के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह हमारा हो गया बुर्द। नेक्स्ट हमारा जो वो है टर्मिनोलॉजी, 5th टर्मिनोलॉजी, वो है अम्ले तजफीफ, यानी कि खुश्क करना, सुखाना, ड्राइंग। 5th नंबर पर है अम्ले तजफीफ। तजफीफ, ठीक है, ये ते हुआ इतना सा, ये जीम है। ठीक है, फिर फे, ये का ये, और फिर फे। ठीक है, ज़्यादा एक्स्ट्रा शोशे लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं, देखो ये तो उन्होंने ते बनाया इतना बड़ा, फिर जीम बनाया। ठीक है, फिर जीम के बाद एक और शोशा बिला वजह का बनाते हैं, फिर फे बनाएंगे, फिर फे के बाद ये तो पूरा फे समझ लेते हैं, और फिर ये बना लिया उन्होंने, और फिर उसके बाद फे बनाया। अब देखिए कितने एक्स्ट्रा, इन्होंने एक ये चीज़ एक्स्ट्रा बनाई, ये चीज़ एक्स्ट्रा बनाई। ठीक है, और ये चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है, ये तो है ही। ठीक है, कुछ इस तरह से वो उसको शोशों को बढ़ा देते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ते जो है सिर्फ ये ते है, ये ते का शोशा है। तो आते हैं हमारे उस पर वापस। तजफीफ का मतलब होता है खुश्क करना, सुखाना या ड्राइंग। खुश्क करना, सुखाना, इंग्लिश में बोलेंगे ड्राइंग। आजकल हमारी जो न्यू मॉडर्न है उसके अंदर, मतलब जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं उसके अंदर ड्रायर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दौरे क़दीम के अंदर इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि उनको चीज़ों को धूप के अंदर रखकर, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर धूप की तेज़ी तो आती हो लेकिन धूप डायरेक्टली ना पड़ती हो, तो उसे सुखाना कहते हैं। ठीक है, दवा साजी के दौरान बाज़ औक़ात दवाओं को आग या धूप के ज़रिए हरारत पहुँचाकर खुश्क करने की ज़रूरत पेश आती है। ठीक है, दवा साजी के दौरान हमें क्या होता है, बाज़ औक़ात दवाओं को आग या धूप के ज़रिए हरारत पहुंचाकर खुश्क करने की ज़रूरत पेश आती है, और इसी अमल को अमले तजफीफ कहते हैं। और जिस दवा पर हम ये अमल करते हैं उसे हम कहते हैं मुजफ्फिफ। ठीक है, इस अमल का मकसद क्या होता है, दवाओं को लंबे वक्त तक महफूज किया जा सके और इनका सफूफ बनाना होता है हमें। ठीक है, तो लिखते हैं दवा साजी के दौरान बाज़ औक़ात दवाओं को आग या धूप में रखकर के ज़रिए हरारत पहुंचाकर खुश्क करने की ज़रूरत पेश आती है। और इसी अमल को अमले तजफीफ कहते हैं। और जिस दवा पर यह अमल किया जाता है उसे मुजफ्फिफ, दवा को क्या कहेंगे, मुजफ्फिफ। ठीक है, तो आज का हमारा जो वीडियो है हम उसे यहीं एंड करेंगे। ठीक है, और आप लोग वीडियो में बने रहें। मैं 40 या 45 या 47, आई थिंक 47 है, वो मैं पूरी कंप्लीट करवाऊंगी, लेकिन वीडियो ताकि बड़ा ना हो जाए और आप लोगों का ध्यान ना भटक जाए, इसलिए मैं इनको छोटे छोटे 3-4 पार्ट के अंदर इंशाल्लाह कवर कर दूंगी। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम 10 कवर करेंगे, क्योंकि हमारा फर्स्ट पार्ट था और मुझे आपको एक्सप्लेन करना था कि मेरी जो
डेफिनेशन होंगी वो ज़्यादातर सेम होंगी। क्या क्या हमारी डेफिनेशन में कॉमन थिंग है, दवासाज़ी के दौरान बाज़ औक़ात दवाओं को, ठीक है। आप देख रहे हैं कि कुछ ही वर्ड्स का हेर-फेर है यहाँ पे और बाकी जो जितनी भी डेफिनेशन है वो सेम है। और इसके अलावा मैं हमारे जो टीचर हैं डॉक्टर नबील निज़ाम, जिनका चैनल है यूनानी सिम्प्लीफाई, उनको बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने ही मुझे सैदला पढ़ाई है और उन्होंने ही मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं आप लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर कर पा रही हूँ। तो सर, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं या आप मेरा वीडियो देखें तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट को पिन करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो एंड फॉर टीचिंग मी। लास्ट में मैं बस यही कहूँगी कि हमारे जो भी फ़िलिस्तीन के भाई बहन हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं इस वक्त, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग उनके लिए दुआ करें और कम से कम हम लोग दुआ जो है वो कम से कम चीज़ है जो हम उनके लिए कर सकते हैं, तो कम से कम अपनी दुआओं में उन्हें याद रखें। इसी के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियो और मेरी बात जो है वो समझ में आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।